बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लाहौर बोर्ड मैथ, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए, मैट्रिसेस की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। ये रेक्टेंगुलर शेप में होंगे और इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये उस एक ख़ास किस्म की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, एक ख़ास ऑर्डर में, जिनको कि रोज़ और कॉलम्स कहा जाता है। फिर उसके बाद उनके जो है ना वो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस, उनके ऊपर जो है ना ऑपरेशंस उनके ऊपर हो रहे होते हैं। उनको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, उनका इन्वर्स ले लें। इसके बाद उनका ऑर्डर देखें क्या है, फिर रोज़ कितनी, कॉलम्स कितनी, फिर क्रामर रूल आ जाता है। फिर उसके बाद उसके जो है वो एल्जेब्रिकल ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। मैट्रिसेस को इस तरीके से हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लाइक ए बी सी डी, हम इसे साथ में किसी भी जो है वेरिएबल के साथ इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें ये याद रखें कि इस तरीके से ये जो होती हैं ये होती हैं रोज और ये हैं कॉलम्स। अब अगर हमें ये कहा जाए कि बताएं कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, तो ए बी सी डी, अब ये देखें एक ये रो है और एक ये रो है, इसमें एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। 3.1 में देखें, कहते हैं राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। अब जितने भी मैट्रिक्स ये गिवन है इसमें से हर एक में हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है। देखें, फर्स्ट वन में हमें नल जो मैट्रिक्स गिवन है कि तमाम तर इसके एलिमेंट 0 हैं, तो नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज ऐसे नंबर रोज होती हैं। इस हिसाब से हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन ए में नंबर ऑफ रोज 1 और ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ रोज ए के अंदर कितनी आ जाएंगी, 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2। इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, वो भी 2 ही हैं। इसका जो नेक्स्ट बी पार्ट है वो है 3 4 7। अब इसमें देखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन बी 1 2 3, सो रोज कितनी आ जाएंगी, 3। और कॉलम तो 1 है, एक ही है, ये देखिए एक ही कॉलम है, कॉलम 1, रोज 3 है, कॉलम 1। इसी तरह इसमें देखेंगे, तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम, इसमें देखें एक ही रो है, सो नंबर ऑफ रोज इन सी 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी 1 2 एंड 3, मतलब कि नंबर ऑफ रोज आ गए 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें 3। इसी तरीके से नेक्स्ट डी वाला पार्ट देखें इसका, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें कितनी है, 1 2 3, सो नंबर ऑफ रोज इन डी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही हैं। नेक्स्ट ई में देखें क्या है, 5 9 -2, तो एक ये रो हो गई और एक ये रो, सो नंबर ऑफ रोज इन ई 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ई 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखें, राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, हमने इसका ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब सबसे पहली बात कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज
इंटू या बाय भी लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज आएंगी बाद में कॉलम आएंगे। सो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। हमारे पास जो फर्स्ट वन इसमें गिवन है वो है a इज इक्वल टू 1 0। हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे रोज कितनी है 1 2। इसका मतलब आ जाएगा रोज इन कॉलम, रोज इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसी तरीके से कितनी रोज हैं 2। ऐसे ही कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में कुल कितने कॉलम है 1। अब क्या था हमारे पास ऑर्डर, क्या होता था ऑर्डर होता था रोज बाय कॉलम्स। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोज बाय कॉलम। सो ये हो जाएगा इसको यूं लिखेंगे 2/1 या फिर 2 × 1 एक ही बात होती है, मतलब रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरीके से आपको बी एक मैट्रिक्स गिवन है, ये है 3 और 4। अब इसमें जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि रोज कितनी है। रोज एक रो है, कॉलम कितने हैं, कॉलम इसमें 2 हैं। इस तरह ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है रोज इनटू कॉलम्स। तो रोज क्या है 1/2 या फिर 1 × 2, एक ही बात है, ये उसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखें सी पार्ट इसका, इसमें क्या है 3 5 5 और 6, इसका ऑर्डर बताना है। तो एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, तो नंबर ऑफ रोज 2 1 2, कॉलम्स 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। इसी तरीके से 0। अब इसका सी पार्ट देखते हैं, इसका भी ऑर्डर बताना है। सी क्या है 3 5 5 और 6। अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, 2 रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। डी वाले में देखें बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं आपने, 1 और 2, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए 3, रोज कितने हो गए 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ रोज जो ई में है लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन ई जो है वो 3 हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 हो गए। ठीक है, सो रोज इनटू कॉलम हम कर देंगे। अब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसकी रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है इसमें। अगर हम यूँ देखेंगे तो रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर 1/1 रोज इनटू कॉलम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें से जो जो इक्वल हैं वो बताने हैं। अब हमारे पास जो गिवन है इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स मतलब कि उनके एलिमेंट भी अंदर बिल्कुल सेम होंगे, उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब ये देखें, अगर हम ए देखते हैं, ए है 0 3 4 1। अब यहाँ पे एफ को देख लें, 3 - 3 0, 3 3 + 1 4 और 1। देखें ए और एफ, आप सारा क्वेश्चन ये लिखेंगे, साथ लिख देंगे ए इज इक्वल टू एफ। दूसरा देखते हैं हमारे पास कौन सा इक्वल आता है, बी को देखें, बी और डी इक्वल है, 9 और -7, ये दरम्यान में एक एलिमेंट नहीं है तो प्लस हो रहा है ना, 5 + 4 9 हो गया, -8 + 1 -7 हो गया, तो हम लिख देंगे b इज इक्वल टू डी, बस।
इसी तरीके से सी और एफ को देख लें, 3 टू द 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3 प्लस 0। तो लिहाजा सी इज इक्वल टू ई, सारा क्वेश्चन लिखेंगे और बस बाद में लिखते जाएंगे ए इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू डी एंड सी इज इक्वल टू ई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए प्लस 2 है, सी माइनस सी है, बी माइनस 1 है और डी प्लस 4 इज इक्वल टू 5 8 6 4। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये गिवन है a प्लस 2, बी माइनस 1, सी माइनस 2 और d प्लस 4 इक्वल है 5 8 6 और 4। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है सिंस जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, जो इक्वल मैट्रिक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, इस हिसाब से हमारे पास ये जो है a प्लस 2 ये इक्वल टू आ जाएगा 5 के, देखिए बिल्कुल सामने के बराबर, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस 3 इज इक्वल टू 8, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। सो b माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 एंड d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब सबकी वैल्यूशन हो जाएगी, इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 8 प्लस 3, तो c इज इक्वल टू 11। सो b इज इक्वल टू 6 प्लस 1 और b इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 4 माइनस 4, सो d इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। देखें a जो है ना वो 3 के इक्वल है, c जो है वो 11 के, b जो है वो 7 के और d जो है वो 0 के इक्वल है। हमने यही करना था, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। अब ये देख लें, यहाँ पे पुट करके भी देखा जा सकता है कि ये इक्वल आता है कि नहीं। a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पुट करें 3, 3 प्लस 2 क्या हो जाता है 5, इसके इक्वल आ जाएगा। c की जगह पुट करें आप 11, 11 11 माइनस 3 8, ठीक है। b इज इक्वल टू 7 आया, 7 माइनस 1 6, ठीक है। d 0 आया, 0 प्लस 4 4 होता है, ठीक है। अब यहां से आप इस तरीके से वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इफ x जो है वो बराबर है f इंटू 2x प्लस 1 7 4 और 5 इज इक्वल टू 9 4 7 एंड y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, हमने इसमें अब x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, जो पीछे ही हमने कर दिया है कि जो मैट्रिसेस होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो फिर वो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इसके इक्वल होंगे। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4 और y तो 5 हमें वैसे ही डायरेक्ट पता चल गया। सो x इज इक्वल टू 4। इस तरह x और y दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ a प्लस b 2d माइनस 1 3b प्लस 2 एंड 4 10 5 11 और c के हैं, तो हमने a b c d सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो फिर वो वाली बात आ गई कि हम लिख देते हैं साथ दैट सॉल्यूशन में क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ
इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसके जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। दोनों ये देखें इक्वल टू का निशान आ गया, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, डी माइनस 1 इज इक्वल 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 एंड 4 इज इक्वल टू c। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल है तो फिर वो सारे इक्वल हैं। अब जिन जिन में तो सिंगल वेरिएबल है वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास आ गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2। सो 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2 क्या होता है 9। b इज इक्वल टू 9/3, तो b इज इक्वल टू 3 हो गया। b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1। So 2d is equal to 6, d is equal to 6/2 and d is equal to 3। अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें a प्लस b, तो a आ गया प्लस b की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट की हुई है 3, ये b की वैल्यू 3, ये यहां पुट कर देंगे। सो a इज इक्वल टू 10 माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू 7 और c तो ऑलरेडी 4 है। तो हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी a b c d की वैल्यू, उस तरीके से a इज इक्वल टू 7 वैल्यू, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। a b c d जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो हमने कर ली। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। इफ p प्लस क्यू जो है और 5 11 p माइनस 2 q जो है वो 6 5 11 और 0 के इक्वल है, तो हमने p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे इक्वल। अगर एलिमेंट मैट्रिसेस हैं तो p प्लस q 6 के इक्वल आ जाएगा। देखिए 5 5 के इक्वल है, 11 11 के इक्वल है, तो p माइनस 2q जो है ये 0 हो जाएगा। अब हमने इसमें से p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, वही लिखेंगे आप जो पहले लिखते रहे हैं। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, सो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास p प्लस q इज इक्वल टू 6, 5 इज इक्वल टू 5, 11 इज इक्वल टू 11 और p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में करेंगे, या तो आपके p इक्वल होने चाहिए या q इक्वल होने चाहिए। ये देखें p इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों एक जैसे हैं, जैसा कि ये भी 1p है ये भी 1p है, इसके ऊपर भी प्लस है ये भी प्लस है, सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन सेम हो तो प्लस करते हैं, साइन माइनस करते हैं। अगर साइन ऑपोजिट होंगे तो ऐसी सूरत में वो ऐड होते हैं, ठीक है। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के साइन सेम है, लिहाजा इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस p है ये प्लस p है, मैं कहता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो आ जाएगा p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, p प्लस q इज इक्वल टू 6। 2 में से 1 को माइनस किया, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस p ऊपर, ये इसका ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला साइन काउंट होगा, माइनस q और माइनस 2q माइनस 3q, 0 माइनस 6 माइनस 6। सो अब यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। सो q इज इक्वल टू -6 ओवर -3 कटिंग,
तो ये 2 हो जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2। अब हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप इक्वेशन 1 या 2 जहां दिल करे आप P की वैल्यू Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं कहता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप जो है वो Q की वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे Q की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, P प्लस 2 इज इक्वल टू 6, उधर माइनस हो जाएगा, P इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो P इज इक्वल टू 4। सो P की वैल्यू 4 आ गई और Q की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने अपनी 3.1 कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।